कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भाई, अपनी उलझन में तो हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं किया। सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, पता नहीं आगे ठहरने और खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। क्यों ना वापस लौट चले। वापस तो तब लौटेंगे जब हमें रास्ता मालूम होगा। मुझे तो अब यह भी याद नहीं कि नगर किस दिशा में है। दूर उन्हें कहीं पर रोशनी दिखाई दे रही थी। दोनों उसी तरफ चल दिए। फिर वो दोनों ठग वहां पर पहुंच गए जहां पर धूना जल रहा था और उसके निकट एक साधु ध्यान मग्न बैठा हुआ था। लखन ने कहा, इस साधु महाराज के साथ हम दोनों भी यहाँ पर आराम से रात काट सकते हैं। बसंत बोला, वह तो ठीक है, लेकिन पेट पूजा कैसे होगी? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इस महाराज के पास कुछ खाने पीने को होगा। अरे तो समझ लेना कि आज की रात तुम्हारा व्रत है और अब चुप हो जाओ, वरना साधु महाराज का ध्यान टूट गया तो वह हमें श्राप न दे दे। थोड़ी देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे, तुम कौन हो बच्चा? आओ यहाँ पर धूना के पास बैठ जाओ। दोनों ठग कहने लगे, हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं। महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान हो बेटा। महाराज, क्या आज की रात हम दोनों आपके चरणों में काट सकते हैं? अवश्य बच्चा, आज की रात ही क्यों, जब तक चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो। मेरे ख्याल से तुम दोनों को भूख भी लगी होगी। हाँ महाराज, भूख तो लगी है, लेकिन इस वीराने में भला खाने को कहाँ से मिलेगा? साधु ने कहा, अन्न तो नहीं, लेकिन फल तो मैं जुटा ही सकता हूँ। तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। बसंत कहने लगा, देखो भाई, ये एक साधु है जिसने संसार को त्याग दिया है और इस वीराने में रहता है। फिर भी इसके दिल में गैर लोगों के लिए कितनी दया और कितनी ममता है। भगवान की भक्ति में लीन होने के बावजूद भी ये हमारे लिए कष्ट उठाने के लिए गया है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जिन्होंने आज तक बस दूसरों को ठगा ही है, उन्हें दुख ही दिए है। बसंत बोला, बस करो भाई, अब कुछ और मत बोलो, वरना मैं अपनी पहले की जिंदगी को याद करके रो पड़ूंगा। थोड़ी देर के बाद जब साधु महाराज वापस लौटे तो उनकी झोली में फल रखे हुए थे और कमंडल में पानी था। लो बेटा, ये फल खाओ और पानी पी लो और आराम से सो जाओ। बच्चों, तुम दोनों के चेहरे देखकर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों किसी बात से दुखी हो और अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रहे हो। बसंत कहने लगा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हम दोनों ने आज तक जो भी किया है उसी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें अपने पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह कहकर बसंत ने साधु महाराज को अपनी सारी आप बीती सुना दी और साथ ही अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। उनकी बात सुनकर साधु कहने लगा, बेटा, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि इस जन्म के पापों का प्रायश्चित इस जन्म में नहीं हो सकता? क्या सच महाराज, हमने जो कुछ किया है क्या उसका प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बेटा, अगर कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो उसे पापों से मुक्ति मिल सकती है। साधु महाराज की बात सुनकर दोनों ठगों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। तब साधु महाराज उन दोनों को प्रायश्चित करने का तरीका बताने लगे, साथ ही साथ उन्हें ज्ञान की बातें भी बताने लगे। साधु महाराज का उपदेश सुनकर दोनों ठगों का मन शांत हो चला था और फिर लखन ने कहा, महाराज, हम सेठ शांति प्रसाद का कर्जा कैसे वापस कर सकते हैं? वह तो कर्जा वापस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। साधु महाराज ने कहा, बेटा, इस जगह से 1 मील आगे पहुंचने पर तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वहां के लोगों को पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तुम बस उनके लिए एक कुआं खोद देना। तुम्हें अपने आप